नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता मांगे जवाब में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो मनरेगा का नाम बदलकर वीवीजी राम जी के जाने को लेकर उठ रहा विरोध सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी सियासत भी छिपी हुई है। कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार एक संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित मनरेगा की मूल भावना को कमजोर करने के लिए उसका नाम बदलकर नई पहचान गढ़ना चाहती है ताकि पिछली सरकारों की उपलब्धियां पर पर्दा डाला जा सके। वहीं बीजेपी इसे प्रशासनिक सुधार और नई सोच से जोड़कर देख रही है और विपक्ष के विरोध को राजनीतिक हताशा बता रही है। लेकिन नाम परिवर्तन की राजनीति के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योजना का नाम बदलने से जमीनी हकीकत बदलेगी या फिर यह केवल श्रेय की लड़ाई बनकर रह जाएगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर सियासत गरमा गई है। रायपुर में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, संगठन पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की संवैधानिक गारंटी है, जिसने गरीब और मजदूर वर्ग को सम्मानजनक जीवन दिया है। माता कौशल्या के धरती पर चंदकुरी से लेकर हम पुराने विधानसभा परिसर तक जनसंपर्क पदयात्रा कर मनरेगा बचाओ संग्राम का हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। मनरेगा को इन्होंने खत्म कर दिया और आने वाला समय में गांव में काम नहीं मिलेगा और कहीं न कहीं यहाँ के ग्रामीण हमारे मजदूर पलायन को मजबूर होंगे। इसको लेकर निश्चित रूप से मनरेगा की गारंटी जो इसको यथावत रखना चाहिए। कांग्रेस की पदयात्रा पर भाजपा ने तंज कसते हुए पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को अब पदयात्रा की याद आ रही है। 5 साल तक कांग्रेस वालों ने खूब खाया पिया, अब कुछ चलकर पचाना चाहते हैं, इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। देखिए, 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चलकर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। देखिए, 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चलकर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। देखिए, 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चलकर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस मनरेगा को लेकर जन आंदोलन की बात कर रही है तो दूसरी तरफ भाजपा इसे सियासी दिखावा बता रही है। मनरेगा और वीवीजी राम जी पर यह सियासी जंग आने वाले दिनों में और भी तेज होने के संकेत हैं। लेकिन योजना से लाभ लेने वाले शायद अब भी असमंजस में हैं कि योजना का नाम बदलने से क्या सच में कुछ बदला है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। मुद्दा है मनरेगा पर सियासी पदयात्रा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शताब्दी पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और वंदना राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता है। बाबूलाल शर्मा जी हम हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। वंदना जी आपका भी और शताब्दी जी आपका भी। आवाज पहुंच पा रही है आप दोनों तक? जी बिल्कुल। शताब्दी पांडे, आपसे पहला सवाल ये है कि आज मनरेगा बचाओ संग्राम पदयात्रा निकाली गई कांग्रेस के द्वारा, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। देखिए, 5 साल तक जब ये अपने राज में कभी इस ओर कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं सोचा कि मनरेगा के माध्यम से बहुत इको हो रहा है। कविता मैम जी, मैं बोलूंगी पीसीआर टीम को कि इको ठीक जी। तो इन्होंने कभी ऐसा ध्यान तो दिया नहीं 5 सालों तक, और अब अचानक जब इसमें एनहांसमेंट किया गया है। देखिए, जिस प्रकार से देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, उस ओर से, उस दृष्टि से अब ग्रामीण क्षेत्र के इन मजदूरों के लिए जो भी योजनाएं, जो भी गतिविधियां चलती हैं, उनमें एनहांसमेंट जरूरी था। तो इनमें अगर किसी प्रकार की प्रोग्रेस की गई है तो इसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन, ये संग्राम, ये सब केवल अपने जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। ये संग्राम गरीबों और मजदूरों के लिए नहीं है, बल्कि अपने बिखरे हुए कांग्रेस को किसी भी तरीके से जोड़ तोड़कर और अपना संगठन दिखाने की कोशिश करने में है।
और ये अपनी वापस से अपने सत्ता में आने के प्रयास में जो लगे हुए हैं, उसके लिए ये सब प्रयास है। इस संग्राम का संबंध मतलब आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है, शक्ति प्रदर्शन कर रही है, आप ये कहना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, ये अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम आपके हितों से जुड़े हुए हैं। अगर इनके हितों से जुड़े हुए होते तो उस 5 सालों में मनरेगा पर कुछ विश्लेषण किया गया होता, किस प्रकार की खामियां थी, किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको देखा गया होता। लेकिन अब जब इतना अच्छा उसको कर दिया गया है और किस प्रकार से स्थायी विकास से जोड़ दिया गया है, जिस प्रकार से जलवायु संरक्षण से जोड़ा गया है, जल सुरक्षा से जोड़ा गया है और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा गया है, ऐसे समय में इसका विरोध कर रहे हैं और बेवजह विरोध कर रहे हैं। इन्होंने इस पूरी योजना में क्या तथ्य है इसको पढ़ा नहीं है, केवल विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, वंदना जी, शताब्दी जी कह रही हैं कि आप लोगों ने वीवी राम जी को ढंग से पढ़ा नहीं, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध नहीं है, आप लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और यदि हम बात करें मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की, उनका कहना है कि 5 साल आपने खाए पिए और चलकर पचा रहे हैं, मनरेगा बंद नहीं किया गया, तो इसको विस्तार किया गया है, बंद नहीं किया गया है। देखिए कविता जी, मैं वहां से इसको प्रारंभ करूंगी कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी नरेंद्र मोदी जी, तब इसको मनरेगा को सबसे बड़ी विफलता मानते थे। तो उस समय से आप देखेंगे कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद मनरेगा की क्या स्थिति हुई, हम इस पर एक बार बात करते हैं। लगातार जो मनरेगा की जो बजट है उसमें कटौती करते गए, जो मनरेगा है उसको कमजोर करते गए और अंततः आप देखेंगे कि उसका परिणाम आज आपके सामने है कि नाम परिवर्तन करके इसका दम तोड़ने का काम किया जा रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी के नियत और नीति इतना ही अच्छा है जी, तो जनहित के लिए आप एक नई योजना ले आते ना। आपकी नीति इतना ही अच्छा है, आप चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, हमारा जो भारत है विकसित बने, तो आप एक नई योजना ले आते। ऐसी क्या आपकी परेशानी है या ऐसे क्या आपकी मजबूरी है कि जो पूर्ववर्ती केंद्र की जो सरकार की योजना है, उस योजना का नाम बदल करके आप काम कर रहे हैं और अपना नाम ले आप उसमें नाम छपवाने का काम कर रहे हैं। ये हकीकत है, क्योंकि हम देखिए 100% जो बजट रहता था पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता था, अब ये 60 और 40% कर दिया गया। इनको नाम से तकलीफ है, उस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से तकलीफ नहीं है। वंदना जी, आज ये भी स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि बीजेपी जो है बार बार ये आरोप लगाती है कि आप लोगों को, विपक्ष को जो है कांग्रेस को नाम से दिक्कत है क्योंकि उसमें राम जी है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ा जो राजनीति का जो प्रपंच है, यहाँ पर जो झूठ फैलाने का यही तो बात है कि लोग राम का नाम लेकर के यहाँ पर राजनीतिक में भ्रम फैलाते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। अरे राम जी के नाम पर किसको हम क्यों विरोध करेंगे भाई? राम जी हमारा आराध्य है, लेकिन आपको यदि राम जी के नाम पर यदि योजना निकालना तो एक नई योजना बना दो ना। आप में इतना लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक राम जी के नाम पर एक नई योजना निकालो। लेकिन ऐसे क्या विवशता है इस सरकार की कि मनरेगा का जो नाम है उसको, जो आप बोल रहे थे ना कि मैंने जो राम जी का जो नया नियम आया है उसमें पढ़ी नहीं हूँ, तो मैं अपनी बहन को बता दूं, मैंने पूरा पढ़ा है और उसका पूरा डिटेल निकाल के मैंने रखा है कि हम सब जानते हैं कि जब कोई नई योजना बनती है, इन लोगों की मंशा क्या है ये तो यही जाने, लेकिन जब कोई नई योजना बनती है तो यह योजना कितनी खर्चीली होती है। मतलब आप ये देखेंगे ऑफिस से लेकर के हर एक कागज में परिवर्तन होगा, जो जनता का लेकिन योजना के जो लाभ है वंदना जी, वो तो लिखा हुआ है ना, जो कागज आपके पास है, जिस मंशा की आप बात कर रही हैं। कौन सी नई योजना का लाभ है? जो पहले मनरेगा में राम जी की बात कर रही हूँ। नहीं, वही बोल रही हूँ मैं, वही सारा चीज है। उसमें क्या है, सिर्फ 125 दिन की गारंटी की बात कर रहे हैं, वो भी स्पष्ट नहीं है।
आप यदि इस कानून की नियम की बात करते हैं, उसमें यह भी स्पष्ट नहीं लिखा है कि जो मनरेगा या जो नया अभी जो राम जी का जो लाए हैं, उसमें इन लोगों की मजदूरी में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वंदना जी, शताब्दी जी, कांग्रेस का यह भी कहना है कि मजदूरों का हनन किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। किसी प्रकार का हनन नहीं किया जा रहा है। मजदूरों को जो उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी उनकी मजदूरी, अब वो डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफर हो रही है। शुरुआत हो चुकी है इसकी। अब तक पूरे देश में 47 लाख करोड़ रुपए मजदूरों के और अन्य योजनाओं से संबंधित डायरेक्ट ट्रांसफर में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इस प्रकार की पारदर्शिता लाई गई है। किसी प्रकार का मजदूरों का हनन नहीं किया जा रहा है, उनके अधिकारों का कोई हनन नहीं किया जा रहा है। अपितु मजदूर केवल गड्ढा खोदने और गड्ढा भरने वाले व्यक्ति न रहकर उनका कौशल विकास हो रहा है, उनको अनेक योजनाओं के कन्वर्जेंस से उसको जोड़ा जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर पंचायत सशक्त हो रही है, क्योंकि सारा जो डेवलपमेंट प्लान बनेगा वो पंचायत में बनेगा। पहले ये केंद्र से बनकर आता था, जो भी कुछ काम होगा मनरेगा में केंद्र से निर्धारित होता था। तो आप बताइए, दिल्ली से निर्धारित होगा छत्तीसगढ़ के किस गांव में किस पंचायत में क्या काम करना है। अगर इसमें कोई परिवर्तन किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वंदना जी सुन लीजिए क्योंकि आपकी बारी में नहीं। जी शताब्दी जी प्लीज बोलने दीजिए पूरा। जी बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल वंदना जी अपनी बात में बोल लीजिएगा। वंदना जी अपनी बात में बोल लीजिएगा। जानकारी मत फैलाइए। वंदना जी अपनी बात में बोल लीजिएगा। वंदना जी, आपको भी मौका मिला था और आपको भी मौका मिलेगा। प्लीज शताब्दी पांडे जी। नहीं, मैं कोई गलत जानकारी नहीं दे रही हूँ। पंचायतों के माध्यम से पूरा विकास का डेवलपमेंट प्लान बनेगा और उसके आधार पर स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा। अब स्थायी काम होगा। पहले अस्थायी काम में ही मनरेगा के मजदूरों को लगाया जाता था और 100 दिन की जगह 125 दिन की मजदूरी मिलेगी। 2 महीने का उनको अवकाश मिलेगा खेती बाड़ी के समय। ये सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं जिससे कि हमारे मजदूरों को बहुत लाभ होगा और वो सशक्त हो सकेंगे और विकसित गांव, विकसित पंचायत, विकसित प्रदेश के साथ विकसित देश की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल वंदना जी, अब आप बोल योजना के तहत। जी वंदना जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी मेरी बड़ी बहन बोल रही थी कि ये दिल्ली से प्लान तैयार होता था, बजट वहां से मिलता था, लेकिन यहाँ जो पंचायत के द्वारा अपने जो पंचायत के अंतर्गत कहाँ पर अपने को डेवलपमेंट चाहिए उसके अंतर्गत पंचायत निर्धारित करती थी। उनकी योजना के हिसाब से ये कार्य होता था। दूसरी बात, आप यदि अभी नया जो आप राम जी में देखेंगे तो उसमें जो जब खेती बाड़ी का टाइम रहेगा उस समय इस योजना को काम का जो योजना है उस काम को बंद कर दिया जाएगा। मतलब जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है वो तो ऐसे ही मर जाएगा, उसको कहाँ से रोजगार मिलेगा। और यह नियम यह भी कहता है कि आप यदि 15 दिन तक उस व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पाते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना होगा। तो क्या आप इस सब की तैयारी में है? क्या आपकी सरकार इसके लिए मानसिक रूप से तैयार है? नहीं, मैं हित की ही बात कर रही हूँ। हम तो मजदूरों की हित की बात करते हैं ना, इसीलिए हम देखेंगे कि पूरी इस तरह से योजना लाए थे। लेकिन पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार है उसके 35 नामों का बदल करके वो काम किए हैं। और 35 नाम यदि चाहे तो मैं बता दूं। मैं चाहे आप देखेंगे कि कन्या योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, सारे नाम तो बदल दिए आपने। आपकी सरकार आने पर 11 साल में एक भी ऐसे महत्वपूर्ण योजना बता दे जिनके नाम पर आप लोग वोट मांग सके। जितनी भी योजना है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजना है जिनका नाम बदल करके। ठीक है शताब्दी पांडे जी। कविता जी, ये नाम बदलने की अगर विषय उठा रही हैं तो सब जानते हैं, मीडिया में भी सब आ चुका है कि कांग्रेस सरकार ने किस तरह पंडित दीनदयाल योजना और जितनी भी ऐसी हमारी योजनाएं हैं, एक दिन में ऐसी 11 योजनाओं को बदला था। एक ही दिन में सारी योजनाएं बदली थी। तो इस प्रकार से बात न करें। यहाँ विषय क्या है कि इस योजना के अंतर्गत मजदूरों का डेवलपमेंट होगा, उनका विकास होगा, उनको लाभ होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर डायरेक्ट उनको पेमेंट होगा कि नहीं होगा, ये सब हमको देखना है। और किस प्रकार से पंचायतें सशक्त होंगी और किस प्रकार से पंचायतों के डेवलपमेंट प्लान के आधार पर
अब स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा और इन स्थायी संपत्तियों में इन मजदूरों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल वंदना जी रोकूंगी आपको, माफ कीजिएगा शताब्दी जी आपको रोकूंगी। वंदना जी आप लोग विरोध कर रहे हैं ये वीवी राम जी का, तो आपको पता है कि वीवी राम जी और जो मनरेगा उसमें क्या कुछ अंतर है? देखिए इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। जो तो फिर विरोध क्यों ज्यादा अंतर नहीं है? तो रोजगार के 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं, भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, प्रशासनिक व्यय की बात करें तो 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है। तो क्या कुछ इसमें गलत लग रहा है आप लोगों को, या क्या कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा है? तो यदि स्पष्ट तो नाम परिवर्तन करने के पीछे इन लोगों की तर्क क्या है, मेरे को बता दें। नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल पूरे कांग्रेस से और आपसे भी है कि दिक्कत क्या है? नाम बदलने से दिक्कत है, इसका जवाब चाहिए कि मनरेगा के नाम को बदल दिया गया है, वीवी राम जी कर दिया गया है। महात्मा गांधी हम परिवर्तन कर रहे हैं। अरे वही तो मेरा नहीं मतलब। साथ आप देखिएगा कुछ 1-8 साल के बाद आप फिर से डिबेट करेंगे, इसी सब्जेक्ट पर डिबेट करेंगे कि मनरेगा का नाम परिवर्तन करके राम जी रखा गया, लेकिन वह जो विकसित भारत के नाम पर यहाँ पर योजना लाई गई वो क्योंकि आप देखिए ना इतिहास देखिए 11 साल की बात करते हैं तो नहीं वंदना जी वंदना राजपूत जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके पास जो कागज है वीवी राम जी का कागज है आपके पास, जो उसमें मुख्य बिंदु है, तो योजना तो अच्छी है ना? ये योजना क्या पहले अच्छी नहीं थी क्या? अगर उसमें संशोधन कुछ करना था तो नाम की जरूरत क्यों पड़ा और शुरू से बजट में कटौती क्यों की? बजट में बढ़ोतरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने हमेशा बजट में कटौती किया है। क्योंकि 2014 की बात करूं, जब से नरेंद्र मोदी को मनरेगा का जो कार्य था वो पसंद ही नहीं था, उसको तो विफलता बताते थे। जब उनके हाथ में है तो मनरेगा का जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ये योजना लाई है, वंदना जी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। वंदना जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपकी तरफ से। शताब्दी जी प्लीज आप। जी कविता जी, इस योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा लाभ है जिसको महिला होने के नाते हमारी प्रवक्ता बहन को भी, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनको ध्यान देना चाहिए कि इस जी राम जी योजना में और मनरेगा में जो अंतर है, इनकी हम जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें 33% गारंटी महिलाओं के लिए सुनिश्चित की गई है, जो पहले सुनिश्चित नहीं थी। खेती बाड़ी के समय की बात ऐसी है कि 60 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। शताब्दी जी, वंदना जी ये कह रही हैं, वंदना जी ये कह रही है कि कोई दूसरी योजना ले आते और मनरेगा को मनरेगा ही नाम रहने देते। वंदना जी का ये कहना है। इसका देखिए उनका तो ये कहना है बहुत स्पष्ट तरीके से कि कोई अंतर नहीं है दोनों योजना में, दोनों के कथ्य और तथ्य में। तो मेरा ये कहना है कि जब अंतर नहीं है तो विरोध की। लेकिन विजन तो साफ तौर पर बताया जा रहा है ना कि विकसित भारत 2047 का विजन है। बिल्कुल वीवी राम जी। तो नहीं, वो ये मान रही है ना, वो स्वयं मान रही है कि कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब कि कोई तकलीफ की बात तो नहीं है। अगर उसमें कुछ एनहांसमेंट हुआ, जो मैं पहले शुरू से बोल रही हूँ, अगर उसमें कोई और बढ़ोतरी की गई है तो वो तो अच्छी बात है ना। तो आप ये बताइए, कांग्रेस मजदूर हितैषी है या कांग्रेस केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहती है? पहले ये तय कर ले। राजनीतिक रोटी सेकने की वजह से ये ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये संग्राम कर रहे हैं, ये पदयात्रा कर रहे हैं और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करके ये मजदूर विरोधी, ये ग्रामीण जनता के विरोधी बन रहे हैं। बिल्कुल। किस प्रकार से ग्रामीण जनता का ध्यान इस योजना में रखा गया है, किस प्रकार से स्थायी संपत्ति का निर्माण होगा, पंचायतें सशक्त होंगी। बिल्कुल। और वंदना जी, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि जो वीवी राम जी योजना है गांव की तस्वीर बदलने का कार्य करेगी। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब वही है कविता जी कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार की नीयत और नीति इतना अच्छा है तो एक नई योजना लाना चाहिए। और दूसरी बात कि आप देखेंगे कि पहले भी
जो काले कृषि कानून जो लाया थे तो उसको अंततः नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना पड़ा। आप इस चीज पर भी ध्यान रखिएगा कि इन लोगों को मजबूरन होकर के जो ये परिवर्तन कर रहे हैं वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो जनता है और बोल रहे हैं ना कि हम अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, हम राजनीति रोटी नहीं सेक रहे हैं, आप लोग अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि आपकी नीयत और नीति कभी गरीब मजदूरों के लिए नहीं रही। आप तो अडानी लोगों के लिए आपकी सरकार, पूंजीपतियों के लिए सरकार है। आप मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग के लिए कभी ध्यान नहीं दिए, कभी ध्यान नहीं दिए, कभी ध्यान नहीं दिए। यहाँ के जल, जंगल, जमीन सब आप अडानी को दे रहे हैं, तो गरीब वर्ग के लिए आप तो सोच ही नहीं सकते। और नहीं, सरकार नहीं आ गया, नहीं बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थिति मनरेगा वीवी जी राम जी की बात हो रही है। वंदना जी प्लीज इसी मुद्दे पर हमारा फोकस रहे प्लीज। मैं वही बता रही हूँ कविता जी कि पिछले 11 साल में इन्होंने 35 योजनाओं का नाम नरेंद्र मोदी जी ने बदला है। यदि मैं बोले आप समय हो तो मैं बता भी दूं, जैसे कि पहले समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है वंदना जी। उसको प्रधानमंत्री जन औषधि योजना बना दिया गया। पहले जो राष्ट्रीय कृषि योजना था, ये सभी नॉलेज मेरे आपके और शताब्दी जी के पास है, प्लीज मुद्दे पे बात करते हैं। आम आदमी बीमा योजना था, प्रधानमंत्री बीमा योजना बना दिया। ठीक है, ठीक है, मतलब यही ठीक है शताब्दी पांडे जी प्लीज बदल करके काम कर रहे हैं। ठीक है, नाम बदल कर काम नहीं करना है, कोई सरकार जो है नई योजना ले आए, ये कहना है वंदना जी का। शताब्दी जी नहीं, देखिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जो है वीबीजी राम जी, ये ग्रामीण जनता के विकास के लिए, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए और किसानों के लिए हितैषी ये योजना है। और इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन से हम देखेंगे कि विकसित भारत की जो परिकल्पना की गई है उसी तरह हमारी पंचायतें और हमारे गांव भी विकसित होंगे और हमारे ग्रामीण जनों को, हमारे मजदूरों को अच्छा रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधरेगी। इसी उद्देश्य के साथ इस योजना को लाया गया है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी न सेके, इनके संग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल वंदना जी, लास्ट कमेंट आपसे लूंगी कि कोई भी राजनीतिक रोटी जो है न सके, कोई भी संग्राम से फर्क जनता को नहीं पड़ेगा, किसी को भी नहीं पड़ेगा। शताब्दी पांडे जी कह रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से हम लोग देखते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। बेटी बचाओ स्थिति क्या है छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कहा गया था कि पूरा प्रदेश को, देश को से मुक्त स्थिति किसी से छुपा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई बेलगाम हो गई है। क्या ये सारे किसी से छुपा नहीं? एक मिनट, आ रही हूँ। दूसरी बात, आप इसको लिख करके ले लीजिए। ये लोग जितना बोल रहे हैं ना, सिर्फ कागज पर है, सिर्फ कागज पर है, धरातल पर बिल्कुल जीरो होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ही यही है कि जो पहले जो पूर्वी कांग्रेस सरकार की जितनी भी योजना है उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों को हजम नहीं हो रही है ना। लेकिन 2047 विकसित भारत की बात कर रही है वंदना जी बीजेपी। 2047 अभी 2026 में है, विकसित भारत 2047 की बात कर रही है बीजेपी, और आप कह रही हैं कि योजना ही बंद कर देगी सरकार। वही कविता तो सबसे बड़े ये यहाँ पर जो बात आती है 2047 की बात करते हैं हम। कल क्या होने वाला है? क्या कल आप क्या सुरक्षित रहने वाले हैं? क्या हम सुरक्षित रहने वाले हैं? इसकी कोई इन लोग गारंटी नहीं दे रहे हैं। लेकिन 2047 की बात करें, ठीक है, आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद। वंदना जी आपका भी, शताब्दी पांडे जी आपका भी, आप दोनों को चर्चा में बहुत ही धन्यवाद शामिल होने के लिए। वक्त की कमी इसलिए आप दोनों को रोकूंगी। तो मनरेगा बचाओ संग्राम हमारा मुद्दा था, जहां एक तरफ कांग्रेस इसे मजदूर का हनन बता रही है तो वहीं बीजेपी इसे मजदूर हितैषी बता रही है। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।